1/6 फैक्टोरियल, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा प्रूफ। 2/7 फैक्टोरियल, 3/8 फैक्टोरियल इक्वल टू 75/8 फैक्टोरियल। अजीबोगरीब चीज नजर आ रही है। फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं और 3 के बाद हम करेंगे 4। इसके 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट पोर्शन है आज का लेक्चर, आज का सारे जो पार्ट्स हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स, एकेडमिक एग्जाम्स। आज का पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अजीबोगरीब चीज नजर आ रही है हमें कि 1/6 फैक्टोरियल, 2/7 फैक्टोरियल, 3/8 फैक्टोरियल और 75/8 फैक्टोरियल सिंगल आ जाता है। ये 3 है, इसमें 8 फैक्टोरियल कोई इतना बड़ा इंटीजर इनमें नहीं है कि 75 आ जाए। तो देखो मैं क्या करता हूं, और इसके पहले वी टेक लेफ्ट हैंड साइड 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2/7 फैक्टोरियल प्लस 3/8 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, जो स्टेप्स है वो भी आपको मैं समझा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट पार्ट में मैं शॉर्टकट करूंगा, ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट ले लूंगा। लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग यही करनी है, ऐसा ना हो कि आप उधर स्टेप्स छोड़ दें और नंबर आपके निकल जाएं, कट जाए। इनमें बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? 8, उससे बड़ा या उससे छोटा और दूसरे बड़ा 7। ये 6 फैक्टोरियल छोटा छोटा है, 6 फैक्टोरियल इनके अंदर पड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको कहा कि जितना आपकी मर्जी है उतना आप एक्सपेंड कर सकते हैं। 1/6 फैक्टोरियल ठहरा रहा, प्लस अभी हम इनका एलसीएम नहीं ले सकते हैं। ये और बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और है। लेकिन अब हम फैक्टोरियल कॉमन लेने के लिए 2/7 फैक्टोरियल को आपने एक्सपेंड किया, 7.6 फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल आपने एक्सपेंड किया इस जैसा लाने के लिए। और 3/8 फैक्टोरियल को आप क्या करेंगे जी? 8.7.6 फैक्टोरियल। विनुला अब आप एलसीएम ले सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम में आपका फैक्टोरियल भी साथ आएगा यार, वो बड़ी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली एलसीएम में आ जाएगी 8, 7, 6 फैक्टोरियल। जिससे फायदा ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कटा, 8 और 7 बच गया। ये 8 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई होगी, 8 क्रॉस 7 क्रॉस 1, क्योंकि ये डाट जो है ये मल्टीप्लाई है। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 4 3 12 12 2 24, इससे तो आपको पहले आइडिया दिया। प्लस लिखा 7 6 दोनों कैंसिल हो गए, कौन बच गया? 8 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, मुझे पता है 16 आता है लेकिन आपको सिखाने के लिए ये तीनों कैंसिल हो गए तो ऊपर वाला 3 बचा। अब आ जाए 8 7 56, 8 2 16 और 3 का 3, और इसको वापस बंद कर दो 8 फैक्टोरियल में, क्योंकि प्रूफ में यही है। और इन सबको ऐड करो तो आपका 75 होता है बेटा। 56 और 16 मिलकर 72 और 3 मिलकर 75/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज हेंस लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, राइट हैंड साइड आ गई। वो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी 10th क्लास में। लेफ्ट हैंड साइड लेते थे राइट आ जाता, लेफ्ट हैंड राइट लेते थे राइट आ जाता था। और फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन लिखेंगे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2/7 फैक्टोरियल प्लस 3/8 फैक्टोरियल इक्वल टू 75/8 फैक्टोरियल। और फिर आप लिखेंगे प्रूव्ड दैट यू आर फुली क्वेश्चन सॉल्व्ड। राइट बॉयज? अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसने कहा कि हमने इंटीजर पर प्रैक्टिस कर ली, हमने कहा यस। उसने कहा आप n लें, n पर आप nth टर्म पर n पर वैल्यू शुरू करें, n डाल दिया उसने, n+5 होल का फैक्टोरियल और n+3 होल का फैक्टोरियल इक्वल टू एक इक्वेशन है n स्क्वायर क्वाड्रेटिक, जिसको आप पहचानते हैं 9n+20 है ना जी। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड फैक्टोरियल की तरफ कैसे जाते हैं? n+5 होल का फैक्टोरियल, n+3 होल का फैक्टोरियल। जी बेटा अगर आगे हल करें वो भी ठीक है,
नीचे हल करें वो भी ठीक है। अगर आगे हल करेंगे तो ये आता रहेगा और नीचे हल करेंगे तो ये नीचे सॉल्व होता रहेगा। n+5 बड़ा है, n+3 छोटा है, तो 5 खोले, ऊपर वाला फैक्टोरियल n+3 तक ले जाए, n+5, फिर n+4 एक कम हुआ, फिर n+3 एक और कम हुआ, ओह बराबर आ गए नीचे वाला। याद रखें बॉयज, फैक्टोरियल का नीचे काटने के लिए आप लोग बहुत बड़ी गलती ना करते, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दिया, नहीं, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल ऐसे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये n+5 का फैक्टोरियल n+3 का फर्क है। 9 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल नहीं कटते, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल नहीं काट सकता है। हाँ 9 को इस पोजीशन तक लाए, 9 8 7 फैक्टोरियल, अब वो भी 7 फैक्टोरियल है, ये भी 7 फैक्टोरियल है। तो जब नीचे फैक्टोरियल होगा, ऑल क्वेश्चन में नीचे वाला फैक्टोरियल आप उस वक्त काटेंगे जब ऊपर वाले फैक्टोरियल को उस तक पहुंचाएंगे। अब ये 7 फैक्टोरियल आपको पता है, 7 फैक्टोरियल मतलब है 7 6 5 4 3 2 1, इसका भी यही मतलब है। आप उसमें सारे कट गए, मतलब आप ये कट गए, नंबर 72 जवाब आया। तो ये नहीं कर सकता था, अब कट रहा है। अब आपका बच गया n+5 होल का फैक्टोरियल ओवर n+3 लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो, n² प्लस 4n प्लस 5n प्लस 5 4 20, वो तो कैंसिल हो चुके हैं, और फिर n² प्लस 9n प्लस 20, वही चीज आ गई कि नहीं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और रूट। ये हुआ आप लोगों का दो प्यारे पोर्शन जिनको आपने प्रूव करना, तो आप फैक्टोरियल में भी एंटर हो गए हैं। जी बेटा आ जाए, बहुत प्यारा पोर्शन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ऊपर क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करें, n इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन, वो पहले आप लिख लेंगे, लैम्डा होता है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन, k होता है तो k इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन, जिस चीज की वैल्यू फाइंड करें क्वेश्चन साइन लग गया। पहला पार्ट, पहले पार्ट में है n into n फैक्टोरियल, n into n फैक्टोरियल ओवर n-5 होल का फैक्टोरियल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 12 into n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल। इधर भी है, और जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगले एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां पर भी यही इस तरह की चीजें हैं, फैक्टोरियल कैंसिल करना। ये दो तरीकों से होता है, एक है लेंथी तरीका, एक है शॉर्टकट। लेंथी तरीके के वही नंबर, शॉर्टकट के भी वही नंबर, अपने आप को फंसाएं वो भी ठीक है, अपने आप को ना फंसाएं इजी करें वो भी ठीक है। आपके माइंड में तो है कि बड़ी वैल्यू किसकी है, n-4 है, n+4 है, कौन सा बड़ा है। आ जाए, ये n इजाफी है, इसको सेट कर दें। ये फैक्टोरियल वाला कौन है, n फैक्टोरियल है, n इससे बड़ा है n-5 से। अब इस n को हम एक्सपेंड करें, पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूं ताकि अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये n साइड पे ठहरा, n फैक्टोरियल है, n खुद आएगा, फिर n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 तक, जिस तरह मैंने ये दे गया था, n-5 तक जाएगा, फैक्टोरियल ठहर जाएगा, नीचे n-5 से n-5 कट जाएगा, लेकिन बाकी सारे बच जाएंगे। सिमिलरली इस n फैक्टोरियल को कितने तक ले जाएंगे, n-4 तक ले जाएंगे, ताकि n-4 कैंसिल हो जाए, बाकी बच जाए, फिर बाकी में लेफ्ट राइट करते जाएंगे। इतना मगज खपाने पर, इतने काटने पर आप याद रखें, ऊपर वाली वैल्यू बराबर तो ऊपर आप उठा सकते हैं, काट सकते हैं, दोनों तरफ से उठा लेना, लाइक दिस। मैंने जगह छोड़ी होती है, यहाँ x² है प्लस 7x है, यहाँ पर x² है प्लस का 3x है, आप x² से x² दोनों तरफ उठा सकते हैं, ओवर 8 है, ओवर 8 है, दोनों तरफ 8 उठा सकते हैं। ये 18 है और यहाँ पर 9 है, 9 2 कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो, इधर आकर हो जाए या उधर ही काट लें, दोनों तरफ सेम पोजीशन पे चीज कट सकती है। अब मुझे ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल अगर मैं काट दूं, काट सकता हूं, आपका n ओवर n-5 होल का फैक्टोरियल बचा, फैक्टोरियल उसका काट चुका है, और इधर 12 बच चुका है, फैक्टोरियल काट चुके हैं, n-4 होल का फैक्टोरियल। अब इनमें मुझे बताओ n-5 बड़ा है या n-4 बड़ा है, n-4 बड़ा है, क्योंकि इसको मजीद खोलें तो n-5 n-6 होता है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर ले आओ, n into n-4 होल का फैक्टोरियल ओवर ये n-5
होल का फैक्टोरियल, वो ले आओ ठीक है, या उधर ही खोल देते, आपकी मर्जी है सारी। निकाल जाएगा, टेंशन है आपको। n-4 होल का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 बचा हुआ है। अब n-4 को एक अदद और ओपन कर लें, n into n-4 और फिर n-5 होल का फैक्टोरियल ओवर n-5 फैक्टोरियल आपके पास ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। n-5 n-5 से फैक्टोरियल कट गया। इक्वेशन लाने के लिए फैक्टोरियल को खत्म करना है आपने लाजमी, वरना इन द प्रेजेंट आप फैक्टोरियल सॉल्व नहीं होगा। कौन सी चीजें आपके पास बच गई? n-4 n into n-4 इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है? 12 है। अब n-4 बच गया, उधर 12 बचा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n, ये प्लस 12 इधर ले आओ, माइनस 12 इक्वल टू 0, राइट बॉयज? बाय फैक्टोराइजेशन, जो कि आप अच्छी तरह पहचानते हैं, फैक्टराइजेशन कर चुके हैं कई दफा, पूरा 9th में 10th में ये प्रैक्टिस आपकी फर्स्ट ईयर में होगी कहीं पर जी। 6 2 माइनस का 6n प्लस का 2n प्लस का माइनस का वो आता है माइनस का 12 जी बेटा, n कॉमन n माइनस 6 प्लस इन दो में 2 कॉमन n माइनस 6 फर्स्ट ईयर में आप इक्वल टू 0, अगेन में n माइनस 6 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स के लेक्चर में टीचर कभी भी यहाँ पे ठहर कर एवरीथिंग डिलीवर नहीं कर सकता। जब वो क्वेश्चन स्टार्ट करता है तो उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं मैथमेटिक्स के, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो है यहाँ पर बोलते बोलते सारे लेक्चर में आपको फिजिक्स का किसी टॉपिक का यहाँ से ऊपर जाती है, वेलोसिटी होती है, वीएफ होते हैं, आइडियाज से आपको या एक शेप से आपको सारी चीज समझा सकता है। जबकि मैथमेटिशियन आपको जब क्वेश्चन करेगा तो क्वेश्चन के अंदर चीज आएगी, चाहे वो कैंसिलेशन है, चाहे वो एलसीएम है, चाहे वो एक्सपेंशन है, चाहे वो इधर एक पॉइंट है। आ जाए बॉयज, नाउ n-6 इक्वल टू 0 एंड n+2 इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू क्या आया? प्लस का 6 और n इज इक्वल टू क्या आया? -2। अब याद रखें डियर्स, चैप्टर 6 में जो भी n आएगा या वो फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल है, या वो परमुटेशन का n होगा, वो कल परसों जो मैं आपको लेक्चर देने वाला हूं, या वो कॉम्बिनेशन का n होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। n कैन नॉट बी नेगेटिव। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे n कैन नॉट बी लेस देन r, n r से छोटा भी नहीं, जब वो परमुटेशन पढ़ाऊंगा। अभी आप समझ लेंगे n कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस आपके यहाँ पे जो रिक्वायर्ड n है n = 6 इज योर आंसर। सवाल पैदा होता है सर क्यों n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है? जिस तरह आपने सर उसमें पिछले चैप्टर 4 में हमें r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो बढ़ेगा नहीं, d की वैल्यू 0, यहाँ पे बता दें, आ जाए मेरे साथ। अगर -n हो होल का फैक्टोरियल तो ये तो फिर -n -1 -n-2 फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक होगा। मींस अगर ये माइनस का 6 या -2 ही ले लो, -2 फैक्टोरियल है तो ये तो -2, फिर -2 -1 -3 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, -2 -1 -5 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल फिर एंडिंग नहीं है, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और ये फैक्टोरियल क्यों एंडिंग है? क्योंकि ये 3 to 1 तक जाता है, इसमें 0 -1 -2 नहीं होते। तो फैक्टोरियल चूंकि यहाँ पर n फैक्टोरियल को डिनोट कर रहा है, n+5 फैक्टोरियल को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर n फैक्टोरियल को अगर n -2 आता है तो फिर तो ये इन्फिनिट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए n कैन नॉट बी नेगेटिव, n विल बी पॉजिटिव, जो कि 6 है। दो आंसरों में हमने इसको रिजेक्ट करते, इसको एक्सेप्ट कर लिया। And now next one is second part, question 4 का second part।
शक्ल के लिहाज से मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब मैं इसकी सोल्यूशन का यही आइडिया जो भी आपको मैंने दिया है लूंगा, n-4 होल का फैक्टोरियल है, रेशो है, ये रेशो की डिवीजन होती है, रेशो है n-1 होल का फैक्टोरियल ओवर n-4 होल का फैक्टोरियल एंड इज इक्वल टू है फिर 9 रेशो 1, उधर भी रेशो है, ये रेशो बटा है, ये रेशो डिवीजन है। फिर वही बात, अगर इसको आप n-4 फैक्टोरियल तक खोलना चाहे खोल सकते हैं, वरना मैं आसान कर रहा हूं, इस रेशो की वजह से मैं n फैक्टोरियल आप मेरे साथ हैं और ऊपर मैं पहले लिख सकता हूं n इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, यहां पर सॉल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड उसका होता है जिसका हम प्रूफ कर रहे होते हैं, n-4 होल का फैक्टोरियल, ये मेन बटा आ गया, किस वजह से ये छोटा बटा बन गया, इस रेशो वाला मेन बटा, ये लिखेंगे हम n-1 होल का फैक्टोरियल ओवर n-4 होल का फैक्टोरियल। अगर आप इस बात पर ये डिवीजन बाय ये परेशान है तो इस तरफ देख ले, 9 डिवीजन बाय 1, क्योंकि रेशो की वजह से ये जो कि एक एक वैल्यू इस तरह आ गया, ये दो बटे थे इस तरह आ गया। आप अच्छी तरह जानते हैं n-4 एक स्टेप के बाद है, उल्टे काटें या पहले से काट लें, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया n फैक्टोरियल, नीचे बच गया n-1 होल का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 ओवर 9 ही होता है। n फैक्टोरियल को एक अदद खोलेंगे, नीचे वाला n फैक्टोरियल n-1 काटने के लिए n into n-1 तक फौरन रोक लिया, क्योंकि नीचे भी n-1 ही है, उस तक ओपन करके रोक ले, इधर 9 आ चुका है, n-1 फैक्टोरियल विद फैक्टोरियल कट गया, n is equal to 9 is your answer twice। ये हुए आप लोगों के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसमें पहली हो गया आप लोगों ने प्रूफ करने और दूसरे और तीसरे में मतलब तीसरे चौथे में या क्वेश्चन 4 में आपने n की वैल्यू फाइंड करनी थी।